अच्छा, दूसरी चीज ये बताओ, और कौन सा पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा है अभी? औरंगजेब को महाराष्ट्र से निकाला जाए, महाराष्ट्र में उसकी कब्र तोड़ी जाए। यूथ को हिस्ट्री इतनी पता नहीं है, until unless you have taken history as your subject. Frankly, आता नहीं है नेट में, but that 1%. 1675 heroic tragedy, son of शाहजहां, yes, औरंगजेब। सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा इस समय। न्यूज देखते हो लोग, छोड़ दिया न्यूज देखना। वो सब कंसर्न नहीं है ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, काम धंधा, ये सब कंसर्न नहीं। कंसर्न ये है कि औरंगजेब को महाराष्ट्र से निकाला जाए, महाराष्ट्र में उसकी कब्र तोड़ी जाए, क्योंकि वो प्रतीक है किसी पता नहीं कौन सी सेंचुरी का। बॉर्न इन 1618, 1618 में पैदा हुआ था, 1707 में मर गया। औरंगजेब आलमगीर, अभी एक मूवी आई है, Dryden wrote a play on this. That's why I'm telling you this. Dryden wrote heroic tragedy on Aurangzeb. That was published around 1675. So I'll teach you this, just relating it, that John Dryden, who was born in 1631, 1700, wrote a tragedy, heroic tragedy, Aurangzeb, 1675, is quite canonical now. Youth को history इतनी पता नहीं है, until unless you have taken history as your subject. And histories are mostly manipulated. Before we go for his greatest works, let's talk about this one. According to chronology, no questions till now in exam, just one random question to trick students, and most of the students got tricked. Aurangzeb, 1675 heroic tragedy. This is my duty to be aware with latest things. जैसे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को भी एक अवार्ड मिला है कल, Hallman Prize. Now see this point. As we know that in current scenario, it's all related to Aurangzeb. So there are chances they can ask you questions. I believe नहीं पूछेंगे, but that 1% chance. So first, what do you know about Aurangzeb? Just asking as the youth I have in front of me. कौन था? हिस्ट्री के थ्रू औरंगजेब पता है या मूवी देख के आए हो? मूवी थ्रू पता है? Son of Shahjahan, yes. Strong? Last strong Mughal king, yes. और very religious man, और great warrior. Great word great मत बोलो, इस टाइम माहौल खराब है, उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा पब्लिकली। और ऑर्थोडॉक्स, ओके, और he was the one, the last reason of decline. Okay, हाँ, he is the last Mughal king, technically the last strong Mughal king. लास्ट तक जाते हैं अदरवाइज बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड, मोहम्मद शाह रंगीला, लास्ट तक जाते हैं। उर्दू को संरक्षण देने वाला था ना। नो बैड वर्ड्स। अपने फादर को ही, शाहजहां को, जेल में डाल दिया था। हाँ, और दारा शिकोह को सर काट दिया था। हाँ, बहुत बढ़िया। और कॉलोनाइज करने की कोशिश की थी। ओके, दिस द बेस्ट थिंग, बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम लिटरेरी बैकग्राउंड, सो यू आर नॉट ब्रेन वॉश्ड। ये प्रॉब्लम है, हिस्ट्री अब रियल हिस्ट्री रही नहीं है। हिस्ट्री जो है वो मैनिपुलेटेड है। हिस्ट्री जो है वो यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू चल रही है। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, औरंगजेब इज कॉल्ड आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर। रिसेंटली इन द मूवीज को बहुत क्रूअल दिखाया गया, बुरा दिखाया गया है। वो क्रूअलिटी इसलिए दिखाई गई है ताकि आप गुस्सा आपके अंदर आए। करंट डे यूथ है ना, उसको गुस्सा है कि ऐसा हो रहा है। वो तो सारे राजा एक दूसरे को मारते थे। दूसरा कौन सा राजा फूल फेंक फेंक के मारता था? मारते ही थे, एक दूसरे टॉर्चर करते थे, ह्यूमिलिएशन होता था। सो लेट्स टॉक अबाउट औरंगजेब। फर्स्ट थिंग, देयर इज नो हिंदू मुस्लिम इशू रिलेटेड टू औरंगजेब। देयर वर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, they were all Hindus working for औरंगजेब। तो अगर आपको कोई औरंगजेब को लेके हिंदू मुस्लिम इशू बनाता है, वो गलत है। दूसरी चीज, अगर कोई आपको ये कहता है कि शिवाजी औरंगजेब इनकी कोई बहुत तगड़ी दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। दे वर फ्रेंड्स फर्स्ट। शिवाजी हिमसेल्फ रोट लेटर्स, फ्रेंडशिप, विच इज नॉट रॉन्ग। अ गुड किंग फॉर्म्स फ्रेंडशिप। अगर राजा अपने ईगो के चक्कर में लड़ने लगे
तो जनता मारी जाएगी ना, राजा तो फिर भी कमांडोज के पीछे होता है, बॉडीगार्ड्स के पीछे. तो शिवाजी ऑल्सो डिड अ गुड थिंग बिकॉज लिव पीसफुली. औरंगजेब वॉज रूलिंग द वर्ल्ड, इंडिया. शिवाजी वॉज रूलिंग महाराष्ट्र. देन शिवाजी वॉज कॉल्ड टू मीट औरंगजेब. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज करंट डे इश्यूज चल रहे हैं, एंड एज अ टीचर इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू द ट्रूथ सो दैट नोबडी कैन ब्रेन वॉश यू कनेक्टिंग दीज थिंग्स टू हिंदू मुस्लिम इश्यूज. शिवाजी ने औरंगजेब से मिलने के लिए बात की, औरंगजेब ने बुलाया मिलने के लिए. सो व्हेन शिवाजी वाज कॉल्ड टू मीट औरंगजेब, देयर वर अ लॉट ऑफ किंग्स एंड कमांडर्स. औरंगजेब वाज एट द टॉप प्लेस. शिवाजी वाज मेड टू स्टैंड इन द फोर्थ लाइन. जैसे दिस इज द किंग, फर्स्ट लाइन ऑफ किंग्स, सेकेंड लाइन ऑफ मिनिस्टर्स, थर्ड लाइन ऑफ some another ministers, fourth line. He was made to stand in fourth line. Now Shivaji was a king. He didn't like it. So he started asking his other people that what is this rank? So the one said, sir, this is the rank of Mansabdar, people with 5,000 horse riders. 5,000 घुड़सवारों की सेना वाले. This is the category of people who have 5,000 horse riders, cavalry, the soldiers. Then Shivaji spoke loudly that my kids who are 7-8 year old, they have 5,000 soldiers, 10,000 soldiers. What is this? So yes, that was an insult to him. अब औरंगजेब राजा है ना, इसको लगा होगा कि छोटे मोटे राजा नहीं गिनूंगा मैं. करते थे लोग ऐसा. महाराणा प्रताप ने मान सिंह से बात करने के बाद, जहां मान सिंह खड़ा था, वो धरती खोद के गंगा जल से धुलवाई दी. मान सिंह का इंसल्ट हुआ ना, तभी तो मान सिंह अकबर की तरफ से आया लड़ने के लिए. महाराणा प्रताप डिड नॉट फाइट अकबर डायरेक्टली, इट वाज मान सिंह. हिंदू फाइटिंग हिंदू ओनली. महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खान सूरी. सो और शिवाजी डिडंट लाइक इट. दैट्स अ ग्रेट थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई बुरा नहीं मानेगा. ही स्टार्टेड स्पीकिंग लाउडली. औरंगजेब डिडंट लाइक इट. सो व्हाट डिड ही डू? ही आस्क्ड हिज पीपल टू टेक हिम अवे, बट शोइंग दैट वी आर गोइंग टू मीट यू सेपरेटली. किंग वांट्स टू मीट यू सेपरेटली. वो इनको चुपचाप लेके गए एक छोटे से जगह पे, आगरा की साइड, आगरा के बाहर. इनको लॉक कर दिया और फिर सोल्जर्स आ गए बाहर से. इवन शिवाजी डिडंट नो. Shivaji thought that maybe now Aurangzeb will meet me separately, though he has insulted me. He was taken to a small kind of building. He was locked inside and Mughal soldiers surrounded from all the side. Technically Shivaji को धोखे से पकड़ लिया, which is true, कि उसने धोखे से चीटिंग करके पकड़ लिया. ठीक है, जो भी है. अब what to do? So Shivaji started praising Aurangzeb in front of these soldiers. He showed that he is not angry, he is not feeling insulted. कोई ह्यूमिलिएशन नहीं है. He loved Delhi, he loved the invitation, he loved the arrangements, and the soldiers were right there. And he said, I want to meet Aurangzeb. They said, yes, he will come. But technically he was surrounded. अब शिवाजी ने क्या किया? After some days, he understood this, that they are not going to let me go. He pretended to be ill. उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू की थी, मुझे बीमारी हो गई, तबीयत खराब है. तो मोस्टली चद्दर डाल के पड़े रहते थे. And he would knowingly show his hand outside, having the royal क्या बोलते हैं इसको, ब्रेसलेट, रॉयल जो कड़ा था उनके हाथ में. सो ही वुड लाई डाउन इन फ्रंट ऑफ सोल्जर्स एंड शो दैट हिज हैंड इज आउटसाइड, रॉयल ब्रेसलेट इज आउटसाइड. देन हिज कमांडर्स, 2-3 more people who were arrested with him, including his son, they said that Shivaji wants to donate fruits for his better health. Allow us to donate fruits. तो उन्होंने बोला ठीक है. So these soldiers, the 1 or 2 people, they would go with other soldiers in the market and they would get 100 kg, 200 kg fruits in big baskets. And then Shivaji would do some prayers, प्रार्थना करते थे. Then these fruits were taken out कि जाके हम बांटेंगे. So it kept on going for 10-15 days. And rest he was having a blanket, walking like this, showing that he's really ill. The weather of Delhi is not suiting him. अब क्या हुआ? धीरे धीरे soldiers got comfortable, Shivaji got comfortable. One day, in those baskets, covered by the fruits, Shivaji and his son, they both escaped. And one of his commanders wore that bracelet and lied down, showing his hand outside. The Shivaji is still resting. Soldiers को पता ही नहीं चला next 8-10 घंटे कि शिवाजी निकल गए. फिर वहां से वो निकल गए. उसके बाद जो उनके छोटे मोटे wars हैं, fights हैं, trying to fight back, वो सब होता है. That's all there. If we say Aurangzeb broke मंदिर्स, तो औरंगजेब ने मस्जिदें भी तोड़ी थी, मोस्टली हाईवे पर्पजेस के लिए. तो बहुत जगह पे ऐसा हुआ है. अभी रिसेंटली एक मंदिर तोड़ा गया सड़क चौड़ी करने के लिए, तो क्या हो गया?
तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, कौन से किंग्स नहीं करते थे? हर राजा को होता था ना अपना नाम, आज मेरे को बना दो प्रेसिडेंट, 10 गलियों के नाम मेरे नाम पे हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा हेट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्लस इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस रिलीफ दिया था मंदिरों पे, तो इस चक्कर में पढ़ना है दैट ही वाज एंटी हिंदू और समथिंग लाइक दैट। नाउ हिज पर्सनल लाइफ, एंड हाँ, he would not use royal treasure for his own purposes. क्या पता आपको ये? औरंगजेब टोपी सिलता था अपनी पर्सनल कमाई के लिए। He never used royal treasure for himself. He was a king, but he has been called Jinda Fakir. And this is not by Indian writers, the foreign people, those who came, those who saw, those who have written about these things. So point to be noted. Next, अब दूसरी चीज देखो जो इस कहानी में क्या है, what is there in the story. He talks about how Aurangzeb became the king. So we know that he was the son of Shah Jahan, one of the another greatest king, जिसने ताज महल बनवाया है. There are stories like this that the 20,000 laborers, their hands were chopped. ऐसा कुछ नहीं है. It is a phrase. ये phrase बन गया था. उसने इतने पैसे बांटे थे कि कहावत हो गई थी कि लोगों को कमाने की जरूरत नहीं है. इतने पैसे दे दिए कि उनको जरूरत नहीं है ईंट उठाने की. इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि हाथ काटे गए, कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं प्रूव्ड नहीं है. एंड दिस वाज द टाइम फॉरेन राइटर्स वुड कम टू द किंगडम्स, फॉरेन ट्रैवलर्स. सो इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. हाँ, रही बात ताजमहल बना दिया, पैसा वेस्ट था, या वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू. हुज मनी? हमारा ही पैसा था, लेकिन वो ठीक है, राजा है, राजा वाली हरकतें राजा नहीं करे तो कौन करेगा? देखो, हमारी मोरालिटीज अलग है. हमारे लिए अंबानी की वाइफ 400 करोड़ का हार पहनती है, हमें गलत लगता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास नहीं है. कैमिलियास गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं. हमें लगा यार 100 करोड़ के फ्लैट कौन लेता है? क्योंकि हमारे पास नहीं है. जब आपके पास 30,000 करोड़ होगा तो आपके लिए 100 करोड़ इज हार्डली 500 रुपया. तो क्या दिक्कत है? एंड व्हेन यू हैव 30,000 करोड़, लाइक जीरोधा का मालिक है, जोमेटो का मालिक है, सो इफ यू डू नॉट बाय 100 करोड़ का फ्लैट, देन हु विल बाय? पैसे का फायदा क्या है? 30,000 करोड़ कहां लेके जाओगे? उनको भी तो पता ना लेके जाना नहीं है. लीव इट. ही कंस्ट्रक्टेड Taj Mahal, leave it. Now why Aurangzeb and others fought? So there were 4 brothers: Shuja, Murad, the best of all, Dara Shikoh, and the Aurangzeb, the youngest one. See, if they ask you who's the best out of these, Dara Shikoh. Shah Jahan was a romantic man, lover of religion, lover of books, lover of scriptures. Dara Shikoh was just like him. Do you know Dara Shikoh is the man who helped people to translate Upanishads? खुद पढ़ता था, राइटर था, पोइट्री लिखता था, शेर व शायरी करता था. Favorite child of Shah Jahan. All other kids were given different properties to handle, but Dara Shikoh was mostly at the right side of Shah Jahan. अगर आप कल्चरल प्रैक्टिस देखोगे तो दारा शिकोह से बेटर कोई नहीं है. सारे उपनिषद ट्रांसलेट करवाए थे इसने पढ़ने के लिए, खुद भी पढ़ता था. नाउ दे वर इन अ फैमिली फंक्शन. देयर वर 2 एलिफेंट्स. एक एलिफेंट का नाम था, आई मिस्ड इट, पराशर ऐसा कुछ नाम था. 2 एलिफेंट्स थे. एंड देयर वाज सम फैमिली फंक्शन गोइंग ऑन, परफॉर्मेंस गोइंग ऑन. दीज 2 एलिफेंट्स स्टार्टेड फाइटिंग. अ फाइट स्टार्टेड. Dara Shikoh didn't even move, hila bhi nahi. Aurangzeb at the age of 15 having a bhala supported by some Hindu king. अभी तक बहुत अच्छे से भी हिस्ट्री याद नहीं है, एक समय ढंग से पढ़ी थी. एक हिंदू राजा, एक औरंगजेब, and then Murad and Shuja came. Aurangzeb alone handled that elephant at the age of 15. Dara Shikoh didn't even move. So maybe he knew that that situation is under control. Maybe he got scared or something like that. But that was the first message to the locals, commoners, that Aurangzeb is strongest than all others. When Dara Shikoh was dealing with literature, poetry, love, scriptures, Aurangzeb was preparing for war. ये literature practice कर रहा था, वो तलवार practice कर रहा था. And then Aurangzeb started beating his brothers one by one. Dara Shikoh and his son, they were defeated, captured. Then they were paraded in Delhi. हाथी पे बिठा के, बेकार से हाथी बिठा के, with torn cloths. Dara Shikoh and his 14-year-old son. He was at the front elephant and last elephant पे इसका बेटा था.
और दिल्ली में घुमाया गया पूरा. And then keeping them in prison for some days, finally the soldiers came to kill him. And Aurangzeb personally instructed that don't kill him with big swords, kill him with small knife, like properly ढंग से मारना. So his son was there, and when his son felt that now we are going to be killed, his son hugged him. But these people, they didn't stop. Dara Shikoh had a secret knife, a hidden knife with him. He also tried to fight back. They were killed. After that, his head was chopped, washed, cleaned, placed in a kind of plate, and then a letter was sent to Shah Jahan that, dear father, I am giving you the gift you will never forget in your life. So he reads the letter. Shah Jahan becomes happy that my son has not forgotten me. Shah Jahan was imprisoned by Aurangzeb, and on his request, he just made sure that you can see Taj Mahal from the window. Then this letter was sent in front of him. Shah Jahan ने देखा उसको. Shah Jahan was imprisoned with his female wives and all. So they all started crying. Shah Jahan went mad seeing the head of his lovely eldest son. Now, do you know this thing that the head of Dara Shikoh is buried where? In the corridors of Taj Mahal. जहां से शाहजहां को ताज महल दिखता था, उसके बीचों बीच दारा शिकोह का सर जो है, that has been buried. Aurangzeb wanted to torture him so that whenever you see Taj Mahal, it will always remind you of Dara Shikoh. And the rest of his body was again paraded in Delhi. बची हुई बॉडी को पूरी दिल्ली में घुमाया था उसने. This kind of man Aurangzeb was. So if you see him on human grounds, some things obviously are wrong. राजा एक्चुअली क्या होता है ना, शाहजहां वगैरह या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. दे वर किंग्स, so they would not have time. ठीक है, हाँ बच्चा है बच्चा है बच्चा है, 20-20 बच्चे होते थे, रानियां 100 होती थी, तो टाइम स्पेंड नहीं करते थे. So when they would not have any bond with father, Aurangzeb didn't hesitate. And then when they would grow up, there were hundreds of people telling them, their mothers would tell that you have to be the king, you have to be the king, kill the first son, kill the second son. इस तरह की हरकतें होती थी. So if you see Aurangzeb killed his father or tortured his father, if you see those conditions, it was very normal. एक दूसरे को मार के लोग राजा बनते ही थे. चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त को मार के राजा बना था, right? So this is all about Aurangzeb. और कोई क्वेश्चन? आपने समझा स्ट्रॉन्ग किंग था, कुछ अच्छी चीजें भी हैं जो लोग मोस्टली बताते नहीं. So it is his heroic story how he became the king. Any questions? Why is this considered as tragedy? Heroic tragedy because to become hero has to kill a lot of people, his own family members. और जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये शायद हो सकता है वीडियो पब्लिकली भी डाल दें, तो हिस्ट्री, इतिहास, दो चीजें. इतिहास हमेशा ट्रस्टेड नहीं होता है, इसलिए इतिहास को पढ़ने का सिंपल सा तरीका है वेरियस सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज. दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी. 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 मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ो. इसलिए इतिहास समझना है, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ो. मोस्ट ऑफ द सोर्सेज इन इंडियन हिस्ट्री आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज दीज आउटसाइडर्स वर नॉट फियरिंग एनी किंग. ये लोग वापस जाके लिखते थे, तो वापस जाके कुछ भी बोल सकते थे. दैट्स अ टर्म बाय जूलिया क्रिस्टेवा. क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, इंटरटेक्चुअलिटी. और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा ना तो फिर बहुत से लोग भड़क जाएंगे. लेकिन इस समय एक चीज समझ में आ रही है मुझे, जिस तरह से माहौल है ना, असली हिस्ट्री की वैल्यू बढ़ गई है. रियल हिस्ट्री बहुत अलग है. डोंट फॉरगेट दिस इंटरटेक्चुअलिटी. नाउ व्हाट इज योर PYQ क्वेश्चन? इट वाज वेरी इजी बट पीपल मेड मिस्टेक. इन विच बुक Dryden deals with Indian character, Indian emperor, Indian queens,
Indian prince. These two books are already written by Dryden. They are actually written by Dryden with Aurangzeb. Fourth option, Aurangzeb. Which book deals with an Indian character? तुम बताओ क्या आंसर करोगे? Yeah, but people made mistake. I couldn't believe. A lot of students came and said, "Sir, वो Indian emperor होगा कि Indian queen होगा?" See, reason title is Indian, but I taught those students that when they say India or Indian, it is not always India. They would talk about East, Orients, and would call it India. जैसे when they say thou by the side of Indian Ganges, so India और गंगा मैच हो रहा है, that is pure India. But a lot of references go to the Indian minds when John Donne says. So Easterns were taken as Indians. To confirm my point, Columbus reaches America, calls them Indians. He was looking for India actually. ये भी एक सवाल है ना कि 1492 में कोलंबस को इंडिया का आइडिया आया कहां से था पहले? Maybe there is someone else before them. Why he was looking for Indians? So they would just call India. Anything which is in the East, anything which is of different land, different people, India. So when they say Indian queens, Indian emperor, they are actually dealing with Middle East. But Aurangzeb was a direct noun. Direct naam aa raha hai. So the right answer was this. All those who understood went for right answer. Many of them they got confused. उनको एक्चुअली ये लगा ना कि औरंगजेब नाम का वर्क ड्राइडन ने लिखा ही नहीं होगा, उसका क्या लेने देना है, इस वजह से. चलो, now we go for the other works. 1675. I don't think they will ask in detail question, but if they ask, बहुत बेसिक होगा. औरंगजेब was the son of या the brother's name, और कोई कहानी नहीं आएगी. अभी महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं ना कि औरंगजेब की कब्र हटानी है, इससे क्या हो जाएगा, उससे देश के हालात बहुत बिगड़. इट्स जस्ट दे आर डाइवर्टिंग यू. नौकरी की बात मत करो बस.